हरियाली तीज की पौराणिक कथा के अनुसार बहुत प्राचीन समय की बात है। राजा हिमालय की पुत्री पार्वती, जो बालकाल से ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया था, उन्होंने अपनी इस कामना की पूर्ति के लिए कठोर तपस्या का संकल्प लिया। पार्वती जी ने कई वर्षों तक कठोर व्रत किया और उपवास किया। उन्होंने कंदमूल खाकर, पत्थर पर बैठकर और अंत में तो कई वर्षों तक बिना भोजन और जल के रहकर केवल शिव का ध्यान किया। उनकी इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर देव ऋषि नारद ने भगवान शिव के पास जाकर पार्वती जी की इच्छा बताई, परंतु भगवान शिव ने कहा, पार्वती अभी विवाह के योग्य नहीं है। उन्होंने पुनर्जन्म में भी तपस्या की थी, लेकिन वह अधूरी रही। अभी समय नहीं आया है। नारद जी ने यह बात जाकर माता पार्वती को बताई, लेकिन पार्वती जी टिकी नहीं। उन्होंने अपना तप और कठोर कर दिया। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को पार्वती जी ने एक नदी के तट पर जाकर शिव के ध्यान में लीन हो गईं, उपवास किया। उसी समय कुछ स्त्रियां वहां तीज का व्रत कर रही थीं। उन्होंने पार्वती जी को भी व्रत का महत्व बताया और कहा, मिलकर पूजा की। पार्वती जी ने पूर्ण निष्ठा से तीज का व्रत किया। इस बार उनकी तपस्या से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पार्वती जी को दर्शन दिया और कहा, अब तुम्हारा तप पूर्ण हो गया है, तुम इसी जन्म में मेरी अर्धांगिनी बनोगी। इसके बाद शिव पार्वती का शुभ विवाह संपन्न हुआ। हरियाली तीज को महिलाएं शिव पार्वती के इस पुनर्मिलन के स्मरण में मनाती हैं। यह दिन सौभाग्य, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। विवाहित स्त्रियां इस दिन अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं और कुंवारी कन्याएं अच्छा वर पाने के लिए स्त्रियां हरे कपड़े पहनती हैं, जो हरियाली का प्रतीक है। हाथों में मेहंदी रचाती हैं, झूले झूले जाते हैं, गीत गाए जाते हैं। मिट्टी से शिव पार्वती की मूर्ति बनाकर पूजन किया जाता है, कथा सुनी जाती है और तीज माता से सौभाग्य की कामना की जाती है। रात्रि जागरण और शिव पार्वती का ध्यान किया जाता है। हरियाली तीज केवल एक पर्व नहीं, बल्कि स्त्रियों की आस्था, प्रेम और तपस्या की शक्ति का प्रतीक है। यह पर्व हमें सिखाता है कि सच्चे प्रेम और दृढ़ संकल्प से किसी भी लक्ष्य को पाया जा सकता है। सभी भक्तों को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री राधे राधे।